हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जेएस की सीरीज़। ये नेक्स्ट जेएस का एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है जिसमें हम नेक्स्ट जेएस को बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। ट्रस्ट मी, ये नेक्स्ट जेएस की सीरीज़ आपको एक जॉब रेडी फुल स्टैक डेवलपर बना देगी। हम इस प्लेलिस्ट में बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट जेएस का इंट्रोडक्शन और ये प्लेलिस्ट क्यों आपके लिए बेस्ट प्लेलिस्ट होगी नेक्स्ट जेएस सीखने के लिए, इन सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इंस्टॉलेशन देखेंगे नेक्स्ट जेएस की। तो ये नेक्स्ट जेएस का एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है जिसमें आपको नेक्स्ट जेएस का चैंपियन बना दिया जाएगा। अगर आप लोगों को नेक्स्ट जेएस का बिल्कुल जीरो आइडिया है तो ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट जेएस बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाई जाएगी विद इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन विद प्रोजेक्ट्स। आप लोगों को नेक्स्ट जेएस का बिल्कुल जॉब रेडी डेवलपर बना दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि यार ये नेक्स्ट जेएस आखिर है क्या। देखो, नेक्स्ट जेएस आपके पास एक फुल स्टैक रिएक्ट जेएस का फ्रेमवर्क है। पहली चीज क्या है, ये रिएक्ट जेएस का फ्रेमवर्क है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटरनली किसको यूज कर रहा है, रिएक्ट जेएस को ही यूज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जेएस किसका फ्रेमवर्क है, रिएक्ट जेएस का फ्रेमवर्क है, लेकिन फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। फुल स्टैक फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि इसमें आप फ्रंट एंड का कोड भी लिख सकते हो और बैक एंड का कोड भी लिख सकते हो। अब देखो कितनी अमेजिंग चीज है कि आप एक टेक्नोलॉजी सीखो, आप एक फ्रेमवर्क सीखो जिसमें आप फ्रंट एंड का कोड भी लिख सकते हो, आप बैक एंड का कोड भी लिख सकते हो। ये एक कंप्लीट फुल स्टैक रिएक्ट जेएस का फ्रेमवर्क है जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, इसको क्रिएट किसने किया। इसको क्रिएट किया था वर्सल की टीम ने। और कब क्रिएट किया था, 2016 में क्रिएट किया था। अब इस पॉइंट को भी देख लेते हैं। मोर फीचर्स देन रिएक्ट जेएस। ऑब्वियसली रिएक्ट जेएस क्या है, एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो आप फ्रंट एंड में यूज करते हो, और नेक्स्ट जेएस की फुल स्टैक फ्रेमवर्क है जिसको आप फ्रंट एंड बैक एंड दोनों में यूज कर सकते हो। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट जेएस में ज्यादा फीचर्स होंगे किससे, रिएक्ट जेएस से। ठीक है, बट इंटरनली ये किसको यूज कर रहा है, रिएक्ट जेएस को ही यूज कर रहा है। बस इसमें एडिशनल फीचर्स हैं जो इसको एक फुल स्टैक रिएक्ट जेएस का फ्रेमवर्क बना देते हैं। ठीक है, अब एक और चीज, रिएक्ट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये लिखा हुआ है, वो खुद भी रिकमेंड करते हैं कि आप नेक्स्ट जेएस जैसा फ्रेमवर्क यूज करो। ठीक है, कहां पर लिखा हुआ है मैं आपको दिखा भी देता हूं। ठीक है, हम आ जाते हैं यहाँ पे रिएक्ट जेएस की वेबसाइट पे। आपने लर्न रिएक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आके इंस्टॉलेशन पे जाना है, स्टार्ट अ न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट पे जाना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू बिल्ड अ न्यू ऐप और अ न्यू वेबसाइट फुली विद रिएक्ट, वी रिकमेंड पिकिंग वन ऑफ द रिएक्ट पावर्ड फ्रेमवर्क्स पॉपुलर इन द कम्युनिटी। ठीक है, और इनके फ्रेमवर्क्स कौन कौन से हैं, इनके पास एक नेक्स्ट जेएस है, रिमिक्स है और गेट्स बाय है। ठीक है, बट इन तीनों में से भी सबसे टॉप पे इन्होंने किसको रिकमेंड किया है, नेक्स्ट जेएस को रिकमेंड किया है, और यही सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, यही सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, ये बहुत अमेजिंग फ्रेमवर्क है जिसका यूज करते हुए आप फुल स्टैक वेब एप्लीकेशंस बना सकते हो नेक्स्ट जेएस का यूज करते हुए। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस खुद इसको रिकमेंड करता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्ट जेएस डेड हो चुका है नेक्स्ट जेएस के आने से। ये बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं बोलूंगा कि रिएक्ट जेएस डेड हो गया तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जेएस भी डेड हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट जेएस इंटरनली किसको यूज कर रहा है, रिएक्ट जेएस को ही यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये कभी नहीं समझना कि रिएक्ट जेएस के आने से नेक्स्ट जेएस डेड हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सिंपल रिएक्ट जेएस का भी यूज करते हुए एप्लीकेशंस बना सकते हो, पहले भी बनती थी, बट अब रिएक्ट जेएस खुद आपको रिकमेंड करता है कि नेक्स्ट जेएस के अंदर बहुत सारे अमेजिंग एडिशनल फीचर्स हैं जो रिएक्ट जेएस में नहीं है। तो फिर आप नेक्स्ट जेएस यूज कर सकते हो। इंटरनली तो उसमें रिएक्ट जेएस ही यूज हो रही है ना, तो आप इजीली नेक्स्ट जेएस का यूज कर सकते हो। ठीक है, रिएक्ट जेएस आपको खुद रिकमेंड करता है। अब उसके बाद आगे आते हैं कि यार ये नेक्स्ट जेएस में आखिर वो एडिशनल फीचर्स हैं क्या जो मुझे मोटिवेट करेंगे कि यार मैं नेक्स्ट जेएस सीखूं और इसको सीखकर मैं बहुत अमेजिंग वेब एप्लीकेशंस बना सकूं। देखो, रिएक्ट जेएस में क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती थी, लेकिन नेक्स्ट जेएस में सर्वर साइड रेंडरिंग होती है। इसका मतलब यह है कि आप जो भी कोड लिखते हो नेक्स्ट जेएस में, वो डायरेक्टली किस पे रेंडर होता है, सर्वर पर रेंडर हो जाता है। रिएक्ट जेएस में आप जो भी कोड लिखते थे वो आपके ब्राउजर पे पहले जाकर डाउनलोड होता था, उसके बाद एग्जीक्यूट होता था, लेकिन नेक्स्ट जेएस में आपका कोड डायरेक्टली सर्वर साइड पर रेंडर हो जाता है। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज कहां पर आता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। आप जब भी कोई वेबसाइट डिप्लॉय करते हो तो आपकी कोशिश ये होती है कि यार अगर कोई भी रेलिवेंट कीवर्ड से मेरी वेबसाइट को सर्च करे तो मेरी वेबसाइट टॉप लिस्ट में आ सके। ठीक है, रिएक्ट जेएस में ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, बट नेक्स्ट जेएस में ये काम बहुत ज्यादा इजी है ड्यू टू सर्वर साइड रेंडरिंग। रिएक्ट जेएस में सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं होती थी, इस वजह से ऐसी ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता था रिएक्ट एप्लीकेशन में, बट नेक्स्ट जेएस में ये बहुत ईजी है। इसके साथ साथ राउटिंग, आपको पता है कि भाई जब भी आपने रिएक्ट एप्लीकेशन में राउटिंग परफॉर्म करनी होती थी तो आपको एक एक्सटर्नल पैकेज अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में इंस्टॉल करना पड़ता था, उसको ऐड करना पड़ता था, तब जाकर आप राउटिंग कर सकते थे। बट नेक्स्ट जेएस में इस तरह के पैकेजेस ऑलरेडी ऐड करके दिए गए हैं, क्योंकि ये कंप्लीट फ्रेमवर्क है, तो इसमें बहुत सारे एडिशनल फीचर्स जैसे राउटिंग हो गया, सीएसएस सपोर्ट हो गया, मिडलवेयर हो गया, डेटाबेस इंटीग्रेशन हो गई, एपीआई हैंडलिंग हो गई, ऑथेंटिकेशन हो गई,
बिल्ट इन ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स होगा और बहुत सारे एडिशनल फीचर्स को नेक्स्ट जेएस में ऐड करके दिया गया है। तो ये एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है जिसका यूज करते हुए आप फुल स्टैक वेब एप्लीकेशंस बहुत इजीली बना सकते हो और उन वेब एप्लीकेशन को आप इजीली एसईओ ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट जेएस की पावर, इस वजह से आपको नेक्स्ट जेएस लाजमी सीखना चाहिए। अब उसके बाद यार नेक्स्ट जेएस के बहुत सारे कोर्सेज यूट्यूब पर भी हैं, नेक्स्ट जेएस के बहुत सारे पेड कोर्सेज भी मिलते हैं। तो यार हम इस प्लेलिस्ट को क्यों देखें, इस प्लेलिस्ट में ऐसी क्या स्पेशल चीज होने वाली है जो हम इस प्लेलिस्ट को चूज करें। देखो, पहली चीज तो ये कि अगर आपको नेक्स्ट जेएस का जीरो आइडिया है, ठीक है, आपको HTML जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस थोड़ी बहुत आती है। रिएक्ट जेएस भी मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत एडवांस लेवल की आती हो, अगर आपको रिएक्ट जेएस की बेसिक्स भी आती हैं तो आप इजीली इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। रिएक्ट जेएस के वो टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट जेएस को सीखने के लिए, हम उन टॉपिक्स को भी इसी प्लेलिस्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो टेंशन नहीं लेना, ऐसा नहीं सोचना कि यार रिएक्ट जेएस तो मुझे बहुत अच्छी आती नहीं है, मैं शायद नेक्स्ट जेएस नहीं सीख सकता, ऐसा नहीं है। अगर आपको रिएक्ट जेएस की बेसिक नॉलेज भी है, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस की बेसिक नॉलेज है आपको, तो फिर आप नेक्स्ट जेएस इजीली सीख सकते हो। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में मैं आप लोगों को नेक्स्ट जेएस के बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करवाऊंगा। ठीक है, हम सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे नेक्स्ट जेएस के बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इस प्लेलिस्ट में मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ सोर्स कोड जितना भी होगा वो आपको गिटहब अकाउंट पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इजीली सोर्स कोड वहां से ले सकते हो। इसके साथ साथ ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मैं आप लोगों को टॉपिक्स कवर करवा दूंगा और ऐसे ही छोड़ दूंगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा मोटिव क्या है कि आपको जॉब रेडी नेक्स्ट जेएस का डेवलपर बनाना, तो उसके लिए जरूरी है कि मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन करवाऊं। तो जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उन टॉपिक से रिलेटेड क्या इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकता है, आपने उन इंटरव्यू क्वेश्चन पे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, सारे कॉन्सेप्ट सारी चीजें हम इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। ये कंप्लीट कोर्स होने वाला है आपका नेक्स्ट जेएस का। और उसके बाद आखिरी पॉइंट जिसका आप सबको बहुत इंतजार होता है वो क्या है, प्रोजेक्ट्स का। तो प्रोजेक्ट्स भी हम बनाएंगे और बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट्स भी आएंगे इस प्लेलिस्ट में। इसके साथ साथ बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक नेक्स्ट जेएस के सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं इस प्लेलिस्ट में कवर करवाऊंगा। और इसके साथ साथ नेक्स्ट जेएस के जैसे वर्जन काफी तेजी से चेंज होते रहते हैं, तो आने वाले टाइम में जो वर्जन्स आएंगे, जो चेंजेस आएंगी, जो अपडेशंस आएंगी, वो सारी चीजें भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलने वाली हैं। तो ये एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है नेक्स्ट जेएस का। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे कि भाई नेक्स्ट जेएस सीखने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, देख जैसे हमने बात करी थी यार, जब हम रिएक्ट जेएस पर आए थे तो हमने बात करी थी कि यार हमें HTML और जावास्क्रिप्ट ES6 के कॉन्सेप्ट्स हमें आने चाहिए। ठीक है, रिएक्ट जेएस सीखने के लिए सेम ऐसे ही नेक्स्ट जेएस सीखने के लिए आपको HTML आनी चाहिए, आपको जावास्क्रिप्ट स्पेशली ES6 ECMAScript 6 आपको आनी चाहिए। इसके साथ साथ रिएक्ट जेएस की एटलीस्ट बेसिक जरूर आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो रिएक्ट जेएस का ही फ्रेमवर्क है नेक्स्ट जेएस। जब भी आप रिएक्ट जेएस सीखने जा रहे होते तो कोई आपको क्या ये बोलता है कि HTML CSS सीख लो, जावास्क्रिप्ट छोड़ दो और डायरेक्ट रिएक्ट जेएस पे चले जाओ, कभी भी कोई ऐसे बोलता है? नहीं बोलता। आपको हमेशा क्या रिकमेंड किया जाता है कि जावास्क्रिप्ट सीखो, स्पेशली जावास्क्रिप्ट ES6 सीखो, उसके बाद रिएक्ट जेएस पर आओ। सेम ऐसे ही मैं भी आपको ये रिकमेंड करूंगा और हर कोई आपको ये रिकमेंड करेगा कि अगर आप नेक्स्ट जेएस सीखना चाहते हो तो एटलीस्ट आपको रिएक्ट जेएस की बेसिक क्लास भी आनी चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको बहुत हाई लेवल की रिएक्ट जेएस आती हो, नहीं, लेकिन आपको बेसिक आपको रिएक्ट जेएस की आनी चाहिए। मैंने अपने चैनल पर रिएक्ट जेएस की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ पर आपको रिएक्ट जेएस बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई गई है। संडे से इसमें मैं प्रोजेक्ट्स भी अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये रिएक्ट जेएस की कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसमें आपको राउटिंग, API हैंडलिंग, ठीक, रिडक्स, सब कुछ आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट रिएक्ट का कोर्स है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से आपको जो टॉपिक भी कवर करना हो आप इजीली कर सकते हो। इसमें भी मैंने आपको इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन करवाई है। ठीक है, तो ये भी रिएक्ट का एक कंप्लीट कोर्स है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। तो नेक्स्ट जेएस सीखने से पहले आपको HTML, जावास्क्रिप्ट, ECMAScript 6 और रिएक्ट जेएस की एटलीस्ट बेसिक्स आपको आनी चाहिए। अब उसके बाद यार ये बहुत एक मासूम सी स्लाइड है और वो है व्हाट आई वांट, मुझे क्या चाहिए। देखो, मैंने आप लोगों को रिएक्ट जेएस कवर करवाई, मुझे इस प्लेलिस्ट में आप लोगों से बहुत सपोर्ट मिला था, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, बहुत लाइक्स मिले, मुझे बहुत शेयर मिला वीडियो को। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला था, मुझे इस प्लेलिस्ट की वजह से बहुत कॉन्फिडेंस मिला है। इसी वजह से मैं नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट में मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करी है। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इस प्लेलिस्ट को अपने चैनल की बेस्ट प्लेलिस्ट बनाना है। कंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आप लोगों को नेक्स्ट जेएस का बेस्ट कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगा। वैसा कंटेंट आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेगा, लिटरली मैं आपको बोल रहा हूँ, वैसा कंटेंट आप लोगों को पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेगा जो कंटेंट आप लोगों को मैं यहाँ फ्री में प्रोवाइड करूंगा। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि इस प्लेलिस्ट को आपने बेस्ट प्लेलिस्ट बनाना है मेरे चैनल की। आपने इसको बहुत ज़्यादा शेयर करना है, आप लिंक्डइन पे शेयर करो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करो। ठीक है, अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करो, ग्रुप्स में शेयर करो, सीनियर्स जूनियर्स सब में शेयर करो, उनको बताओ कि यहाँ पर आपको नेक्स्ट जेएस
स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है। और नेक्स्ट जेएस एक बहुत डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है जिसका स्कोप आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे बहुत सारे लाइक्स चाहिए, मुझे बहुत सारे कमेंट्स चाहिए, मुझे बहुत सारा शेयर चाहिए इस प्लेलिस्ट पे। और इस प्लेलिस्ट को आपने मेरे चैनल की बेस्ट प्लेलिस्ट बनाना है, ठीक है। तो ये रही मेरी प्लेलिस्ट, ठीक है। आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट जेएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जेएस के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।